सभी बड़ी खबरों के साथ एक बार पुनः आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, साथ ही नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है, बताएंगे उसके बारे में भी आपको। एलआईसी ने अपने ग्राहकों को दिया तोहफा, एक बार फिर से लगी पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग। सभी अपडेट को हम आपको देने वाले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को तो संपन्न करा लिया गया, लेकिन अभी भी पंचायत चुनाव में काफी पेंच बाकी है। इसी को लेकर के हाईकोर्ट में कल एक सुनवाई देखने के लिए मिली है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोर्ट को बताया गया है 28 जिलों की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 77 सरकारी कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी के कारण मौत की जानकारी प्राप्त हुई है। साथ ही यहाँ पर बताया गया अन्य जिलों का डाटा अगली सुनवाई पर पेश किया जाएगा। आयोग की ओर से मतगणना की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी पेश की गई। पूरी रिपोर्ट के लिए और समय मांगा गया। कोर्ट को बताया गया कि कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों को सरकार ने 30 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। अब जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि पंचायत चुनाव में लगातार लोग मर रहे हैं, कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार चुनाव को आगे नहीं बढ़ा रही है और न ही रद्द कर रही है। इसी को लेकर कल एक सुनवाई देखने के लिए मिली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें चुनाव आयोग से पूरा डाटा मांगा गया था। अब चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि अभी 28 जिलों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें चुनाव आयोग ने माना है लगभग 77 सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मौत हुई है। ये केवल 28 जिलों का डाटा है, अन्य जिलों का डाटा बताया गया है चुनाव आयोग की तरफ से अगली सुनवाई के दौरान पेश कर दिया जाएगा। वहीं राज्य शिक्षक संघ की तरफ से बताया गया लगभग 600-700 कर्मचारी पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान मौत के गाल में समा गए हैं। अब यहाँ आगे बताया गया, अधिवक्ता अनुज सिंह ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, सरकार का ध्यान बड़े शहरों पर ही केंद्रित है। कोर्ट ने अगली तारीख पर सरकार को ग्रामीण इलाकों और कस्बों में संक्रमण की रोकथाम पर अपनी योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा है। साथ ही दिव्यांग जनों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम पर अगली सुनवाई पर योजना मांगी है। मांगने की अगली सुनवाई आपको 11 मई को देखने के लिए मिलेगी। अब देखना दिलचस्प होगा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कुछ तर्क रखे जाते हैं। उसी के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि पंचायत चुनाव में अभी क्या कुछ और बचा है। अब पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी विजय प्राप्त कर ली है, उनके दिमाग में सवाल चल रहा है कि आखिर उनको कब तक शपथ ग्रहण कराई जाएगी। तो इस संबंध में बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। देख लीजिए, यहाँ से दैनिक जागरण के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को 15 मई तक शपथ दिला दी जाएगी। तो इसमें बताया गया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना पूरी होने के बाद नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की तैयारी शुरू हो गई है। 15 मई तक शपथ ग्रहण कराने के बाद 29 मई तक जिला व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी निपटाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। पहले जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे, तब क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने क्षेत्र पंचायत प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव कराने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव 14 से 17 मई के बीच कराने की योजना है, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव 20 से 27 मई के बीच कराए जा सकते हैं। इससे पहले नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसकी डेट की घोषणा कर दी गई है। 15 मई तक शपथ ग्रहण समारोह संपन्न करा लिया जाएगा। ऐसे में जो प्रत्याशी परेशान थे, लगातार सवाल पूछ रहे थे कब तक ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। डेट आ चुकी है। बाकी इस संबंध में हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी, लगभग एक सप्ताह का समय और लगेगा। वही जानकारी यहाँ से दैनिक जागरण के माध्यम से स्पष्ट कर दी गई है। वहीं एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है, जो कि आ रही है एलआईसी के ग्राहकों के लिए। एलआईसी ने यहाँ पर बड़ी राहत दी है अपने ग्राहकों को, जिसमें बताया जा रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना भी एलआईसी देगी बीमा क्लेम। अब इसमें जानकारी देखने के लिए मिल रही है, कोरोना महामारी को देखते हुए दावा प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए दस्तावेज के मामले में राहत दी गई है एलआईसी की तरफ से। इसके तहत किसी भी बीमा धारक की मौत हो जाती है तो महानगर पालिका का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी दावे की राशि मिल जाएगी। एलआईसी ने शुक्रवार को कहा, ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए दावा प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए बड़ी राहत दी गई है। महानगर पालिका का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने पर अब दावे के लिए सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सशस्त्र बलों व कॉर्पोरेट अस्पतालों से मिले मृत्यु प्रमाण का पत्र को भी स्वीकार किए जाएंगे। डिस्चार्ज समरी और डेथ समरी जिसमें मृत्यु की तिथि का उल्लेख हो स्वीकार किया जाएगा। तो बड़ी राहत देखने के लिए मिल रही है।
LIC के ग्राहकों के लिए अब उनको क्लेम के दावे करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता को खत्म किया गया है। इससे पहले महानगर पालिका का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाता था। वहीं एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है जो कि आ रही है डीजल और पेट्रोल से संबंधित, जिसमें बताया जा रहा है चौथे दिन वृद्धि, पेट्रोल 102 रुपए लीटर पहुंचा। अब जानकारी देखने के लिए मिल रही है पेट्रोल डीजल की कीमतों में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल 102 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग गई है। जब तक चुनाव होते रहे तब तक सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नहीं बढ़ाया गया। जैसे ही चुनाव संपन्न हुए वैसे ही आप देख सकते हैं पेट्रोल को 29 पैसे और डीजल को 31 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। बात कर लेते हैं देश में फैले कोरोना वायरस के बारे में। इसमें जानकारी देखने के लिए मिल रही है काल बनकर तांडव कर रहा कोरोना। भारत में पहली बार एक दिन में 4200 मौतें, लगातार तीसरे दिन आए 4 लाख केस। भारत में कोरोना वायरस का कहर अधिक मौतों में तब्दील होता जा रहा है। कोरोना का कहर कितना भयावह है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब हर दिन सिर्फ केस ही नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि मौतों के मामलों में भी बड़ा इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया है और भारत में एक दिन में करीब 4000 से अधिक मौतें कोरोना मरीजों की देखने के लिए मिली हैं। वहीं लगातार तीसरे दिन देश में 4 लाख से अधिक कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। तो दोस्तों देख लीजिए 4 लाख से अधिक मामले देखने के लिए मिल रहे हैं, जबकि 4000 से ऊपर लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से अपना दम तोड़ दिया है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे ये सरकारी आंकड़ा है। ये जो मौतों का आंकड़ा आपको दिख रहा है इससे कई गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं। ये आंकड़ा केवल हॉस्पिटल में हुई मौतों का है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है सरकार ने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी और पंचायत चुनाव को संपन्न करा लिया है, लेकिन अब उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। देखिए न्यूज के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है पंचायत चुनाव के बाद गांव-गांव कोरोना का असर, मतदान व मतगणना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मौतों का सिलसिला शुरू, जांच न होने पर बुखार को बता रहे कारण। तो दोस्तों जैसी कि आशंका जताई जा रही थी वही देखने के लिए मिल रहा है। प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव संपन्न कराए गए, उसके बाद मतगणना को भी संपन्न करा लिया गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का असर साफ दिखने लगा है। काफी संख्या में नवनिर्वाचित प्रत्याशी के साथ साथ आम नागरिक भी कोरोना के गाल में समाते चले जा रहे हैं। आंकड़ा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अमर उजाला की ये रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना से लोग मर रहे हैं, लेकिन जांच न होने के कारण लोग बुखार को इसका कारण बता रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से काफी मौतें देखने के लिए मिल रही हैं। अब अगर सरकार समय रहते चेत जाती तो आज ये पूरे प्रदेश में जो हालत देखने के लिए मिल रही है कोरोना संक्रमण की वो शायद देखने के लिए ना मिलती। कई शिक्षक और सरकारी संगठन के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार व आम नागरिक भी बोलते रहे पंचायत चुनाव को कुछ